अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है या आपने कभी ईपीएफ में पैसा जमा किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने 74 साल पुराने ईपीएफ स्कीम यानी 1952 की जो स्कीम थी उसकी जगह अब ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पीएफ ज्यादा कटेगा? क्या पीएफ का ब्याज बदल गया है? क्या पीएफ निकालने के नियम बदल गए हैं? क्या आपकी सैलरी पर असर पड़ेगा? आज इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे ताकि वीडियो खत्म होने तक ईपीएफओ के नए नियमों को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईपीएफ स्कीम 2026 है क्या। दरअसल सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत पुराने ईपीएफ स्कीम 1952 को बदलकर नया ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने पीएफ सिस्टम को पूरी तरह नहीं बदला है। इसका मकसद लोगों के पैसे या फायदे कम करना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ज्यादा डिजिटल, आसान और पारदर्शी बनाना है। यानी पुराने नियमों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पीएफ ज्यादा कटेगा? तो सीधा जवाब है कि नहीं। सबसे बड़ी राहत यही है कि कर्मचारी और कंपनी दोनों का 12-12% योगदान पहले की तरह ही रहेगा। यानी अगर अभी आपकी सैलरी से जितना पीएफ कट रहा है उसमें इस नए सिस्टम की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। जिन संस्थानों में पहले से 10% योगदान का नियम लागू है वहां भी फिलहाल वही व्यवस्था जारी रहेगी। यानी पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब दूसरा सवाल, क्या पीएफ पर मिलने वाला ब्याज बदल गया है? इसका जवाब भी है नहीं। नई ईपीएफ स्कीम में कहीं भी ब्याज दर बदलने की घोषणा नहीं की गई है। हर साल की तरह ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही ब्याज दर तय करेगा। यानी फिलहाल आपके पीएफ पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो नई स्कीम की वजह से कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल समझते हैं, पीएफ निकालने के नियमों में क्या बदला है? यहीं पर सबसे अहम बदलाव हुआ है। पहले अलग अलग जरूरतों के लिए पीएफ निकालने के लिए लगभग 1 दर्जन अलग अलग नियम थे। अब इन्हें आसान बनाकर बड़ी 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली, जरूरी जरूरतें जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी। दूसरी, घर से जुड़े खर्च जैसे मकान खरीदने या बनवाना। तीसरी, विशेष परिस्थितियां जिनके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। यानी अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पीएफ कभी भी निकाल सकते हैं। नई स्कीम में एक नया नियम जोड़ा गया है। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो आपके कुल योगदान का कम से कम 25% पीएफ खाते में रहना जरूरी होगा। यानी एक बार में अधिकतम लगभग 75% एलिजिबल बैलेंस ही निकाला जा सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मतलब लोगों की रिटायरमेंट जो सेविंग है उसको पूरी तरह से खत्म होने से बचाना है। सवाल यह है कि क्या नौकरी बदलने पर नया पीएफ अकाउंट बनवाना पड़ेगा? तो सीधा जवाब है नहीं। पहले की तरह आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे हम यूएएन से जानते हैं, वही आपका जो है स्थायी पहचान रहेगी। आप नौकरी बदलेंगे तो आपका पीएफ अकाउंट उसी यूएएन के तहत या उसके साथ जो है चलता रहेगा। यानी इस मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक और जरूरी जो बदलाव है वो डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा जोर देने पर किया गया है। नई स्कीम के तहत आधार, पैन और आधार से जो लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी है वो देना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मतलब यह है कि पीएफ क्लेम, विड्रॉल और बाकी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल तरीके से जल्दी पूरी हो सके। यानी आने वाले समय में कागजी प्रक्रिया कम होगी, ऑनलाइन सेवाएं ज्यादा मजबूत होंगी। पुराने पीएफ खातों का क्या होगा? अगर आप पहले से ईपीएफ मेंबर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना पीएफ अकाउंट, जमा पैसा और मेंबरशिप अपने आप नई स्कीम में ट्रांसफर मानी जाएंगी। आपको नया अकाउंट खुलवाने या कोई अलग आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। यानी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए ट्रांजिशन पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहेगा। कुल मिलाकर ईपीएफ स्कीम 2026 का सबसे बड़ा मकसद नियम बदलना नहीं, बल्कि पूरी जो पीएफ सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, मॉडर्न, डिजिटल और यूजर फ्रेंडली इसको बनाना है। आपका इस पर क्या विचार है? कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा।